प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ डिवाइन फेमिनिन की टोटल एनर्जी के बारे में। आप सभी जितनी भी सारी एनर्जीज़ को फ़ील कर रही हैं और जो भी आपकी एनर्जीज़ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, उन सब को लेकर के ना एक बड़ा चेंजेस है, जिसकी वजह से आप इस सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझने का रीज़न ये था क्योंकि एक तो हो गया न्यू मून, फुल मून की एनर्जी हो गई, पोर्टल की एनर्जी हो गई, साथ में लूनर इक्लिप्स हो गया। तो इतनी सारी एनर्जीज़ हमारे आसपास हो गई ना, जिसके चलते हुए हम अपनी स्टेज की जर्नी को नहीं समझ पाए, या उस चीज़ को लेकर के हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, या उसको जो वो चेंज हमारे जीवन में हो रहा था या हो रहा है, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाए। और ये सही भी है क्योंकि जब चारों तरफ से एक साथ सारी एनर्जी का प्रेशर बन के आएगा, तो ऑफकोर्स कोई भी इंसान या कोई भी सोल उस चीज़ को नहीं समझ पाएगी, बिकॉज़ वो चारों तरफ से अंडर प्रेशराइज हो गई है। तो जिसकी वजह से उसे नहीं समझ में आएगा कि उसका सेंटर पॉइंट इस समय क्या चेंजेस लेके आ गया है एंड क्या बदलाव उसकी जर्नी में आ गया है। वो चीज़ उसको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज एनर्जी बनी हुई है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में ना बताते हुए, क्योंकि मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ एनर्जीज़ के बारे में, लूनर इक्लिप्स के बारे में एंड अर्थ पोर्टल के बारे में, तो ये चीज़ें तो यथावत ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि रहने का मतलब ये है कि एनर्जी बढ़ी हुई है। तो सभी की एनर्जीज़ में चेंजेस आया हुआ है। और ये लूनर इक्लिप्स के बाद तो 15 डेज़ तो ऑलमोस्ट एनर्जीज़ के इसी तरह के चलने वाले रहेंगे। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के बाद फिर एनर्जी एकदम से कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जो लूनर इक्लिप्स था उसके 2 से 3 दिन बहुत रहे, वियर्ड रहे, बहुत अजीब एनर्जी के रहे, लेकिन धीरे धीरे आप एक अच्छा बैकअप ले लेंगे एंड रिलैक्सेशन या रिलैक्स वाली एनर्जी में चले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बात करने आई हूँ हमारी फेमिनिन के बारे में, और मैस्कुलिन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जीज़ में ही बड़ा चेंजेस आया है। तो सबसे पहले हम फेमिनिन के बारे में ही बात कर लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जी एक तरह से, जैसे मैंने पिछली काफ़ी वीडियोज़ में बोला कि डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी गॉडेस की एनर्जीज़ में आ रही हैं या फिर अपनी इनर शक्ति को जागृत कर रही है। तो ये सच रहा आपके जीवन में, इस चीज़ को आपने फील भी किया, जिसके चलते जब आपकी एनर्जीज़ आए राइज हुई या एनर्जी बहुत पीसफुली पहुंची, तो फिर बहुत सारी डीमंस एंड डेविल नेगेटिविटी का भी इफ़ेक्ट या वार आपने देखा, उसका भी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला। जब जब फैमिली एनर्जी ने अपनी अपनी एनर्जीज़ को एक हाई लेवल पे शिफ्ट किया, उसके बाद कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी आई हैं जिसकी वजह से डिवाइन फैमिली थोड़ा सा होता है कि अप्स एंड डाउन में आ जाती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि डिवाइन फैमिली, जैसे मैंने कहा, गॉडेस की एनर्जी जनरेट हुई, तो यहाँ पे जो हमारी कुछ फैमिली है, ये मैसेजेस जो है ना, बहुत रेयर लोगों के साथ में भी रेजोनेट हों या बहुतों के साथ ना भी हों, तो कोई बात नहीं। आपके लिए हो सकता है कोई और मैसेजेस होंगे, लेकिन हाँ, आगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मैं बताने वाली हूँ ना, कि जैसे ही आपको एक एनर्जी मिली, ठीक है, और उस एनर्जी का आपने वैल्यू नहीं समझा या उस चीज़ को आपने एक अच्छे से उसमें लेके नहीं गए, तो फिर क्या हुआ ना कि डिवाइनली फोर्स जो एनर्जी है, हमारे इंटरनली जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी। जब हमें अपने स्वयं के साथ में, अपनी नेचुरल पावर के साथ में कनेक्शन बन रहा था, बिकॉज वो एक्टिवेशन का टाइम था, वो एनर्जी एक्टिवेट हो रही थी, और उस समय हम, जो हमारा ध्यान था या जो हमारा काम था, वो कहीं ना कहीं 3D लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ों में जाके फंसा हुआ था जहां हम अपने आप में बैकअप नहीं लेके आ पा रहे थे और बैकअप नहीं हो रहे थे, और जिसके वजह से धीरे धीरे ये एनर्जी जो है अपने लेवल पे बढ़ती रही। और उसके बाद जब जैसे ही ये अमावस्या आई या फिर शिवरात्रि आई या फरवरी का जो मंथ शुरू हुआ,
उसी से या उसी समय से ही आपके जीवन में एक नई एनर्जीज, एक नया बेचैनी, एक नया टेंशन, एक अजीब सी वाइब्रेशंस आपको फील होना शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज़ को बैलेंस भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये शिवरात्रि आई या फिर ये अमावस्या की रात आई, उस समय आकर के ना आपकी जो एनर्जी है वो एक चरम पे पहुंची, जहाँ पे आपने मैं नेगेटिविटी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पे उसे समझाने का एक वर्ड नहीं है। मैं हाँ इस चीज़ को ऐसे समझा सकती हूँ, डार्क एनर्जी एंड लाइट। तो हम सभी के अंदर ना दो एनर्जीज़ होती हैं, डार्क भी होती है और लाइट भी होती है। तो ये फ़र्क उस चीज़ पे पड़ता है कि हम किन चीज़ों पे पर्दा डाल के आए हैं या किन चीज़ों को समझ के हम लाइफ में आगे बढ़े हैं और किससे क्या हमने लेसन्स सीखे हैं। तो ये चीज़ हम उस समय जब ये अमावस्या की रात आई, तब ये हमारे अंदर की दोनों एनर्जी जो थी ना डेवलप हो गई। याद से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, और नहीं समझ में आया है तो फिर से सुनिएगा कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जो थी, या फिर हम कह सकते हैं जो गॉडेस की एनर्जी थी जो एक्टिवेट हो रही थी, फेमिनिन की एनर्जी, उस समय की एनर्जी क्रिएशन में चल रही थी, एक्टिवेशन में चल रही थी। और जैसे ही अमावस्या आया तो हमारा दोनों साइड डेवलप हो गया, हमारा डार्क साइड भी हुआ और हमारा पॉजिटिव साइड यानी कि लाइट साइड भी एक्टिवेट हुआ। जब ये दोनों ही जब एक्टिवेट हुए तो हम सबसे पहले ये जो 15 दिन आपके गए, यानी कि अमावस्या से लेकर के और फुल मून तक का जो इस समय था, तो कुछ लोगों के लिए कुछ सोल के लिए या कुछ फेमिनिन के लिए डार्क ऑफ नाइट सोल की तरह गुजरे। डार्क ऑफ नाइट सोल क्या होता है? डार्क ऑफ नाइट सोल का मतलब होता है कि हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को देखना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर की सारी डार्क साइड एक्टिवेट हो जाती है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं हम किसी बॉन्ड में फंस के और फिर उसमें हम मायूस, परेशान, टेंशन, सफरिंग में चले जाते हैं। और जब तक हम उस सफरिंग में रहते हैं, जब तक कि हम उससे लेसन नहीं सीख रहे होते हैं या फिर हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारा ये स्टेज चल रहा है एंड इसको लेकर के हमें बैलेंस या इसे एक्सेप्टेंस में रख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है। एक डार्क ऑफ नाइट सोल जो आपकी गुजरी वो स्टार्टिंग में थी, और ये जो डार्क ऑफ नाइट सोल आई, मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ सोल के साथ में ही रेजोनेट होगा और कुछ के साथ में कुछ और मैसेजेस होंगे, ठीक है। तो जिनके साथ में ये एनर्जीज बनी रही, एक अंडर प्रेशराइज बना रहा एनर्जी में आप लाइक ऐसे आइसोलेशन वाली एनर्जी में रहे, तो ये समय था आपके। और इस समय ना आपने बहुत सारी पास्ट की एनर्जीज़ को भी कलेक्ट किया, जो पास्ट में आपकी गुजरे या जो भी अवेकनिंग के टाइम्स में आपके साथ हुए, वो सारी चीज़ें आपके सामने रिपीटेड आने लगी और आपको फिर से एक फियर बना कि जो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत समय पहले गुजरी वो वापस से रिपीट हो रही है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको ये अंदर से लगने लगा कि जो चीज़ मुझे मिली हुई है अच्छी, या जो चीज़ मैंने प्राप्त की है, उन सब से जो बुराइयां थी, जो डार्क साइड से मैंने विजय प्राप्त पाके या उनसे लेसन सीख के मैंने जो अच्छाइयों पे काम किया, जो अच्छा मैंने रिवॉर्ड रिसीव किया, कहीं वो चीज़ मेरे बिहेव के वजह से या मेरी इस डिस्ट्रक्शन की वजह से वो मैं उनको खो ना दूँ। तो कहीं ना कहीं फेमिनिन अपने आप में ही डिमोटिवेशन में चली गई थी, और जिसकी वजह से वो हर रिश्ते से दूर भागना शुरू किया, बिकॉज़ उनको लगने लगा कि उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ये एनर्जीज़ के जो चल रहे हैं, ये चीज़ कहीं किसी को हार्म ना कर दे, किसी को गलत इंटेंशनल एनर्जी ना दे दे या किसी को परेशान ना कर दे, ख़ास तौर पर आपके पार्टनर को लेकर के। यहाँ पे मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो कांटेक्ट में थे। जब आप कांटेक्ट में थे तब आपको ये डर था कि कहीं ना कहीं आप अपनी इस एनर्जी की वजह से सामने वाले पर्सन की एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट ना कर दो, एंड कहीं आपका उससे फिर से सेपरेशन या फिर से वो पास्ट लाइफ वाला जोन क्रिएट ना हो जाए। तो फिर फैमिली ने क्या किया, अपने आप को डिटैच में ले जाना शुरू किया। डिटैच की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, नाकामयाब रहे। हालांकि बाहर के लेवल पे उन्होंने कोशिश की डिटैच होने की, भागने की,
लेकिन इंटरनली वो उस चीज़ को पाने की कोशिश में रहे, उस चीज़ से दूर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन हाँ, अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी टाइम लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए एंड मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। या फिर आपके अंदर की कुछ अलग एनर्जी जनरेट हुई, लाइक जैसे कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने आप में अकेला रहना है, मुझे अपने आप को समझना है, मैंने मतलब अपनी एनर्जीज़ को, अपने पावर्स को एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ में हुई, तो ये दोनों एनर्जी जैसे ही फुल मून से गुजरे आप, यानी कि अमावस्या से लेकर के और फुल मून तक का ये जो 15 दिन का जो सफ़र रहा आपका, हालांकि ये एनर्जी बहुत पहले से है, लाइक फरवरी के लास्ट वीक से, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एनर्जी उस समय पोर्टल की भी थी। तो पोर्टल की एनर्जी भी कुछ हमारे लिए इफ़ेक्टिव रही, जिसकी वजह से हम नहीं कहेंगे कि वो समय, लेकिन हाँ, एनर्जी का क्रिएशन वहीं से शुरू हो गया था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी हुई, तो आपके जीवन में ना ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आना वहीं से शुरुआत हुए। लेकिन ये एक छोटा छोटा, एक होता है ना कि एक तो होता है कि एकदम से कोई जहर चढ़ जाता है और एक होता है कि धीरे 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 चढ़ता है। तो ये जो डार्क ऑफ नाइट सोल की जो एनर्जी आपकी क्रिएट हुई, ये वहाँ से शुरू तो हो गई, लेकिन जैसे जैसे अब इसमें दोनों चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन हुआ कि एक तो आप ऑलरेडी अपने अंदर की इमोशंस के साथ जूझ रहे थे, अपने अपनी चीज़ों के साथ में लड़ रहे थे, अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे थे, और उसी बीच में एक तो आ गया डार्क साइड जो कि था अमावस्या, और फिर आ गया लाइट साइड, और उसके साथ में आ गया लूनर इक्लिप्स। तो टोटली अंडराइज हो गई एनर्जी एंड अंडर प्रेशराइज हो गई। आपको एक तरह से मेंटली इमोशनली एंड फिज़िकली तीनों लेवल पे इतना जो एक सफरिंग जो हम कह सकते हैं, जो एक पेन आपको फील हुआ, लाइक जैसे कि आपको मेंटली भी, मेंटल लेवल पे भी आपको दबा दिया, सोल लेवल पे भी आप दब गए, गिल्ट में जा रहे थे पास्ट की चीज़ों को याद करके। और फिज़िकल तो ऑलरेडी जब आपका मन ठीक नहीं है, आपकी सोल ठीक नहीं है, तो फिज़िकल आप डाउन होना शुरू होंगे। तो फिज़िकली आपको लाइक जैसे आलस, नींद में प्रॉब्लम, नींद में ज़्यादा सोना, मतलब लाइक सब चीज़ से आपका मन हट गया। हालांकि आप कोशिश कर रहे थे कि बाहर ये सब वो सब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप की एनर्जी को नहीं समझ पा रहे थे। तो डिवाइन फैमिली, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ये सारी बातों का मतलब एक ही है कि ये समय आपका आया है विटनेस करने का, ये समय आया है अपने आप को एनालाइज करने का। जब तक आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आपको किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी राय नहीं बनानी है। पहली नंबर बात आपको ये समझ लेना है कि किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी रिलेशंस के लिए आपको उनको लेकर के गलत ओपनिंग नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इस समय आप एक ऐसे एनर्जी के साथ में डील कर रही हैं जहां आपकी लाइफ में डार्क एंड लाइट दोनों पैरेलल चल रहे हैं। पहले ये था कि बहुत समय में वो चीज़ें दबी हुई थी, आपने ये फील भी किया होगा कि इन 15 दिनों में आपने वो सारा टाइम जिया है जो आपने बहुत समय तक उसको हील किया एंड उस पर वर्क किया, और उसको हील करने के लिए आपने अपने आप को बहुत इनर वर्क में रखा। लेकिन जैसे ही ये समय आया, उस समय आपका सारे ट्रॉमा, सारे पास्ट लाइफ के धोखे, मजाक, सब कुछ आपको जैसे याद आता गया, एंड आपका जेलसी, आपका गुस्सा, आपके ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं, हर चीज़ आपको चारों तरफ से घूम फिर के वहीं लेके आके रखा जहां आप बहुत समय से पहले ही निकल गए थे। तो ये आपके साथ में हुआ, जिसके वजह से आपकी जो एनर्जी है पूरी तरीके से इनबैलेंसिंग में चली गई। अब मैं इसको एक ही शब्द कह सकती हूँ, डार्क ऑफ नाइट सोल में चली गई। और ये जाने का जो कारण रहा है, अब मैं कारण पे आना चाहूँगी कि इसका रीज़न क्या है। सबसे पहली बात बता दूँ, 4-4 पोर्टल की मैं बात बता रही हूँ आपको। 4-4 पोर्टल और जो हमारा 2-2 का पोर्टल रहा, 2-2 यानी 4 पोर्टल बना, ठीक है, 4 नंबर वाली एनर्जी वहाँ भी क्रिएट हुई, और 4 पोर्टल यहाँ पे भी बन रहा है। 4-4
8 पोर्टल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रही हमारी, ये इस समय तक की रही है। और ये 4-4 का पोर्टल जो है, ये पूरा समय आपको, यानी कि ये जो मिड का समय था, इसने आपकी एनर्जीज़ को सरफेस पे लाया एंड आपके अंदर की सारी चीज़ों को बाहर निकाला और आपको सोचने पे समझने पे मजबूर किया। लेकिन ये पोर्टल आपको आपके जीवन के एक ऐसे डायरेक्शन को देके जाएगा, एक ऐसे आयाम में आपको रखेगा, एक ऐसे डायमेंशन में रखेगा जहाँ इन सारी चीज़ों से, मतलब एक तो था कि हमने कोशिश करके किसी चीज़ को छोड़ा, ठीक है, और एक है कि नॉर्मली ही हमारी लाइफ से चली गई, जिसका जाने का रहने का कोई रीज़न नहीं, मतलब कोई टेंशन या कोई दुख या पीड़ा या खुशी नहीं रही, वो सहज ही, यानी नॉर्मल ही वो हमारी लाइफ से डिटैच हो गई। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें आपकी हील हो रही हैं। और जैसे ही ये हील हुई हैं और होंगी आपके 4-4 पोर्टल तक, ये पहला पोर्टल जो पड़ेगा ना 4-4 अप्रैल का, यहाँ तक ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ही 4-4 की एनर्जी शुरू होगी, यानी कि 5-6-7 डेज़ निकलेंगे, मतलब कि 4 के बाद 5-6-7 ये जो दिन निकलेंगे, इसके बाद आपके जीवन में एक ऐसी बैलेंस एनर्जी आएगी, एक ऐसी स्थिरता आएगी। और जहाँ पे ना स्थिरता का मतलब क्या है कि आपके जीवन में सबसे पहले तो क्लियरिटी आएगी कि आपकी लाइफ में आप क्या डिज़र्व कर रहे हैं और क्या डिज़र्व करते हैं। क्या जो आप डिज़र्व करते हैं उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आप अपनी लाइफ को गुमराह कर रहे हैं। तो ये सारा सबसे बड़ा जो चीज़ है अब आपके सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जर्नी की स्टेज, खासकर हमारी फैमिली की एक ऐसी स्टेज शुरू हुई है जहाँ पे वो अपनी हर चीज़ को समझते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए एक ऐसे पैराडाइमेंशन में शिफ्ट करेंगी जहाँ पर उसकी लाइफ में जो डार्क ऑफ नाइट सोल रहा, या 2 बार भी आ चुका या 3 बार आया, वो जो सिखा के गया वो तो सिखाया ही, लेकिन ये जो आपको सिखा के जा रहा है, जो सिखा रहा है, वो है आपके जीवन के एक ऐसे डायमेंशन को शिफ्ट करवाना, एक आपके ऐसे लाइफ के नज़रिए को बदलना जो अब तक आपने नहीं देखा या अब तक न आपने नहीं समझा। आप अपने जीवन के उस रियलिटी को फेस करेंगे जिससे कहीं ना कहीं अब तक आप भागते आ रहे थे या उसको डिलाइन करते हुए आ रहे थे। तो अब आपको रेडी रहना है इस 4-4 पोर्टल की एनर्जी पे उसको फेस करने के लिए, ठीक है। दूसरी नंबर बात मैं फिर फैमिली के लिए कहना चाहूँगी कि जो ये समय अभी आपका चल रहा है, मानती हूँ बहुत लॉट्स ऑफ फेस कर रही हैं आप, लेकिन ये पूरा समय चाहता है आपसे शांत रहना, अपने आप में विटनेस करना, अपने आप में एनालाइज करना। आई नो कि मेडिटेशन अभी के लिए गुड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम अंडराइज प्रेशराइज में चल रहे हैं, अंडर से भी बाहर से भी। लेकिन इस समय हमें अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो इमोशनली तूफ़ान हमारे अंदर चल रहे हैं, क्योंकि एक तो मून की एनर्जी है, दूसरा हमारी खुद की एनर्जी जो हम काफ़ी समय से उसे पेंडिंग करके छोड़ते हुए आ रहे थे या उसे नेगलेक्ट करते हुए आ रहे थे, उस एनर्जी का प्रेशर। तो ये प्रेशर जो है आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी बना रहा है जो आपको मजबूर कर रहा है हर चीज़ को सोचने और समझने के लिए। तो अगर ये ऐसा है तो आपको ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप मेडिटेशन अभी कीजिए, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन तो नहीं करना है, अच्छा ही रहेगा। लेकिन बस अपने साथ बैठना है, आंखें बंद करके अपनी पूरी लाइफ को, जो शुरू से लेके अब तक की लाइफ है, उस सबको याद करो और उसमें से अच्छा भी देखो, अच्छाई को याद करो कि जो आपने अच्छा किया है, और जो आपसे गलत हुआ है उसे भी याद रखो, या जो आपके साथ गलत हुआ है उसे भी याद करो। इन दोनों में आप पाओगे, इन दोनों को जब धीरे धीरे याद करोगे और धीरे धीरे सोचते हुए जब आओगे, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा रियलिटी का। और वो रियलिटी मैं चाहती हूँ आप खुद से चेक करें, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहती हूँ कि अगर आप 10 मिनट भी अपने आप के साथ में आँख बंद करके हर चीज़ को
डीप लेवल पे एनालाइज करते हैं तो आपको लॉट्स ऑफ क्लियरिटी मिलेगी। वो क्लियरिटी मिलेगी जो अब तक नहीं मिल रही और जिसके वजह से ही ये आपकी लाइफ में डार्क ऑफ फेस आया है, डार्क ऑफ नाइट सोल जो आपकी आई है इसी वजह से आई है। क्योंकि जब तक हम अंधेरे में नहीं जाएंगे तब तक हमें रोशनी का वैल्यू और रोशनी की कीमत पता नहीं चलेगी। जब रोशनी में थे तब हमें अंधेरी की वैल्यू नहीं थी, तब हमें वैल्यू मतलब हमें पता ही नहीं था कि अंधेरा भी होता है। हम अपनी हर चीज़ को उस रोशनी में, उस लाइट में क्योंकि लाइट जो है वो क्लियर करती है चीज़ों को, लेकिन हम कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर रहे थे। हमको हर चीज़, चमकती हुई चीज़ हमको सोना लग रही थी। ठीक है, जब लाइट में जब हम थे या जब हम हैं तो उस समय हमें हर चीज़ चमकती हुई है तो वो हमें सोना लग रही है और हमने उस वजह से बहुत सारी चीज़ों को, हमने मिट्टी को, कंकड़ को एंड मतलब जिसका कोई मीन्स ही नहीं है जिन चीज़ों का, उनको भी हमने अच्छा समझा या उनको हीरा समझ के अपने जीवन में रखा। लेकिन जैसे ही डार्क साइड आया, डार्क साइड क्या करता है, डार्क साइड आपको चेहरा दिखाता है कि देखो अंधेरे में आपका ये महत्व है। उजाले में जो हर चीज़ चमक रही थी ना आपके लिए, अब अंधेरे में उसका ये वैल्यू है क्योंकि वो नहीं चमक रही, क्योंकि उसकी खुद की कोई क्वालिटी नहीं है जो वो साइन करे, वो चमके। बिकॉज वो एक दूसरे की एनर्जीज को लेके या सामने जो लाइट पड़ रही थी उसके बेस पे वो चमक रही थी और उसकी खुद की कोई क्वालिटी नहीं थी, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो आपको हर चीज़, आपको सोना और हीरा नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे सब लोग कहते हैं ना कि सोने को कहीं भी गाड़ दो लेकिन उसकी क्वालिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। इसी तरीके से चाहे अंधेरा है आपके जीवन में या डार्क साइड आया है, इसमें आपको वो क्वालिटीज़ समझ में आएंगी जो अंधेरे में भी चमक रही है। और जो अंधेरे में इस समय चमक रही है वो है आपकी सोल, जो बता रही है कि वो कितना पेन फील कर रही है, सफरिंग में है, क्योंकि उसने गलत डिसीजंस यानी कि जो हमने अपने मन के अकॉर्डिंग जो गलत डिसीजंस लिए हैं उसके वजह से हमने अपनी सोल को हर्ट किया है एंड सफरिंग में लेके आए हैं। तो सोल अब हमें रास्ता दिखा रही है और वो जो आप दुख में जा रहे हैं, पीड़ा में जा रहे हैं, तो वो सोल सफ़र कर रही है। लेकिन चमक क्या रहा है, सिर्फ सोल ही चमक रही है, क्योंकि फील किसको हो रहा है, सोल को हो रहा है। सोल ही आपको सब कुछ करवा रही है। तो सोल की वैल्यू अब आपको पता चलेगी। वो किस किस लेवल पे सबको पता चलेगा, वो अपना अपना रहेगा, लेकिन सबको अब यहाँ पे रियलिटीज़ पता चलेगी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था स्टेज के बारे में, तो ये हमारी डिवाइन फैमिलिन की एक ऐसी स्टेज शुरू हुई है जहाँ पे डीएम की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन आज नहीं कल करेंगे। ठीक है, डीएम की मैं पूरी चीज़ क्लियरिटी से बताऊंगी कि उनके जीवन में कौन सी एनर्जीज़ ने क्या 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 है। ठीक है, लेकिन आज मुझे फैमिलीन को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जब इनबैलेंस हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, जिसकी वजह से आपको जानना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं ये और कहना चाहूँगी कि फाइनली चाहे कुछ भी चल रहा है, यानी कि आसपास में, फैमिली में या कहीं भी कुछ भी चल रहा है, वो एक ड्रामा जो चल रहा है उस ड्रामा का पार्ट नहीं बनना है आपको अपने इनर लाइफ स्टोरी का, अपनी इनर सोल का पार्टनर बनना है या उसका सपोर्ट करना है। तो उसको ढूंढिए और जो लाइफ में चल रहा है सराउंडिंग में उसको थोड़ा सा बैक में रखिए, क्योंकि वो अंडर प्रेशराइज एनर्जी है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इस समय कूद कूद के बाहर आएंगी। आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। यही आपकी एक तरह से परीक्षा है या यही एक चीज़ आपको समझा सकती है, और इस समय को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो यहीं से आपके जीवन के वो द्वार खुलेंगे, वो रास्ते खुलेंगे जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की। तो अपनी एनर्जीज़ को सबसे पहले विटनेस करो, समझो। और ये जो सॉरी मैं ये फालतू शब्द नहीं बोलना चाह रही थी, मेरा कहने का मतलब था कि जो ये बेवजह की थॉट्स जो आपको आ रहे हैं एंड डिप्रेशन में आप जा रहे हैं बेवजह, क्योंकि आपके थॉट्स आपको लेके जा रहे हैं, आपको भ्रम में चले गए हैं कि लाइफ में ये वो, क्योंकि वो चीज़ जो आ रही है ना आपके अंदर, गिल्ट और टेंशन्स और इनसिक्योरिटी जो आपको हो रही है, ये आपके पास्ट के ट्रॉमास की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से आप डार्क ऑफ साइड में फंसे हुए हैं। तो इस डार्क ऑफ साइड को क्लोज़ कैसे करना है,
मैंने आपको तरीका बताया है, अपने साथ बैठिए, सुकून से बैठिए, अपनी सोल से बातें कीजिए। सोल से बातें करते हुए हर चीज़ को, अच्छाई बुराई दोनों को देखिए। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है और ना ही कोई जान सकता है। तो अपने आप के बारे में जानने के लिए अपने साथ बैठिए, अपने आप से बात कीजिए और दोनों चीज़ों को पैरेलल समझते हुए आपको खुद ब खुद आपका आंसर मिल जाएगा। तो अपने साथ बैठना है। और जैसे मैंने कहा, ये 4-4 का पोर्टल है, ये तब तक आपके जीवन के हर चीज़ को, हर पहलू को उजागर कर देगा और समझाएगा और आपको रियलिटी से लेके आएगा। तो अभी तक तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आगे जो अपडेट्स हैं वो मैं देती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अब आपको डिवाइन मैस्कुलिन का अपडेट दूँगी। तब तक बनी रहिएगा मेरे साथ और अपना ध्यान रखिएगा। आई नो ये सफ़र, ये समय थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम कभी गिव अप नहीं कर सकते, हम कभी हार नहीं मान सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम एक चमकती हुई लाइट है, एक चमकती हुई ज्वाला है, एक चमकती हुई अग्नि है, जो न केवल खुद के अस्तित्व को बढ़ाती है बल्कि सबके जीवन में भी रोशनी एंड सबके जीवन में एक चमक पैदा करती है, उनको जीवन प्रदान करती है। तो अपनी चमक को, अपनी इस अग्नि को कभी बुझने नहीं देना है, कभी डाउन नहीं होने देना है। ऑफ कोर्स थोड़े तूफ़ान आते हैं, हवा चलती है तो लौ इधर उधर घूम जाती है, अग्नि की जो ज्वाला है वो इधर उधर हो जाती है, क्योंकि उसको प्रेशराइज़ मिल रहा है हवा का, उसका। लेकिन अपने आप को कभी बुझने नहीं देना है, अपने आप को कभी रुकने नहीं देना है और अपनी अग्नि को, अपनी इस लाइट को ऑलवेज़ एक्टिवेट रखना है। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट फिर मैं बताऊंगी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने साथ में ज़रूर बैठ के अपने आप को एप्रिसिएट कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, तो इसी के साथ बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।